सबसे पहले इस आवाज़ को सुनो। ये एक ऐसा बैनर और भयानक गाना है जो कि कभी किसी ऑफिशियल साइट पे रिलीज़ ही नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे ऐसे साइट देखे, यूट्यूब देखे, गूगल देखे, लेकिन मुझे ये सॉन्ग कहीं नहीं दिखा और ना ही मुझे मिला। पर शायद ये कहीं साइट पे होना भी नहीं चाहिए था। मैं रोज़ की तरह रात की करीब 1 या 2 बजे वेब पे कुछ क्रीपी और अननोन साइट्स ढूंढ रहा था। कई सारे लिंक्स, फॉर्म्स और पेजेस एक्सप्लोर करते करते मैं एक अननोन और बहुत ही बेसिक से साइट तक पहुंच गया। उस साइट का बैकग्राउंड में किसी गैलेक्सी या स्पेस जैसा था और सामने एक सिंपल सी सीरियल वाइज स्टाइल में सॉन्ग लिस्ट थी, को भी कई अजीब सारे टाइटल के साथ। बस क्यूरियोसिटी में मैंने एक नाम तक क्लिक किया और तुरंत मेरे ईयरफोन में एक आवाज़ गुनगुनाई और वो आवाज़ इतना ज़्यादा डार्क था, इतना कंफ्यूजिंग था। मतलब इनकी ईविल फ्रीक्वेंसी टाइप की जो होती है, जो तुम्हारे मन को पूरा अंदर से डरा देगा, खोखला कर देगा। मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया। सेम मुझे वैसे फीलिंग्स आने लगे उस टाइम। मेरा मन एकदम डर गया था। वो गाना नहीं था, मतलब वो गाना ही था, लेकिन तुम उसे गाना नहीं कह सकते क्योंकि वो इतना डार्क, इतना डिस्टर्बिंग, इतना कि तुम उसे पूरा सुन ही नहीं पाओगे। इस सॉन्ग में कई अजीब सी शैतानी पावर थी। सुनने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेरी एनर्जी खींच रही हो, जैसे माइनस ऑरा मेरे दिमाग पे छाने लगा हो। मैं काफ़ी देर तक उस साइट पे रहा और ऐसे कई सॉन्ग लिस्ट उस साइट पे थे और मैंने ईच सॉन्ग, एक एक सॉन्ग को सुना और मैं भी वही फीलिंग्स आई जो एक सॉन्ग को आपने थी। कोई सॉन्ग मतलब एक अजीब सा थंबनेल के साथ था। कई सॉन्ग में तो मौत के थंबनेल थे, कई सॉन्ग में न्यूडिटी थी, लेकिन मेरी नज़र एक टाइटल पे पड़ी जिसका नाम था हॉली न्यू डे। उसका रिलीज डेट था 2025। मेरे एक्साइटमेंट तब बढ़ी जब मैंने उसका टाइटल देखा। पहले तो उसका टाइटल प्रमुख पति था, ये कि कंफ्यूज कर रहा था मुझे कि ये हिंदी सॉन्ग है या वो संस्कृत है। लेकिन जब मैंने उस सॉन्ग के नीचे देखा, राइटर का नाम भी लिखा हुआ था जो कि था रैंडी प्रोजैक। हम देखकर तुम्हें कंफर्म हो गया कि ये इंडियन नहीं है, लेकिन इस गाने का थंबनेल कुछ अजीब तरह का था। एक तो पहले स्कल था उसमें और उसमें इंडियन नेम था जो कि पूरा हिंदी में लिखा हुआ था, वो भी प्रमुख पति। तो मैं करबूज सा खैर जब मैंने उस सॉन्ग को प्ले किया ना, तो मेरी हालत वही हो गई जो मेरी शुरुआत में हुई थी। पहले सॉन्ग को सुनकर मेरा दिमाग उदास होने लगा, एनर्जी डाउन होने लगी और एक डार्क फील आने लगा कि वही सॉन्ग है जो तुमने शुरुआत में सुनी थी। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो सॉन्ग सुनकर कैसा फील हुआ होगा। मैं उस सॉन्ग का मतलब जानना चाहता था, तो मैंने गूगल पे देखा कई सारे ऐसे साइट से कि इस सॉन्ग का टाइटल सर्च करके, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। तो जब मैंने इस सॉन्ग के लिस्ट को जब चेक किया उसी प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे एक नीचे कैप्शन भी दिखा। मैंने उस कैप्शन को पूरा कॉपी किया जो कि इंग्लिश में था। मैं समझ रहा था लेकिन मुझे उसका पूरा मतलब जानना था। मैंने वही जो सब करते, मैंने जाकर ChatGPT से इसका ट्रांसलेट करवाया। ट्रांसलेट करके जो मुझे पता चला ना, वो मैं यहीं शेयर करने वाला हूँ। वो बहुत ही ज्यादा डीप था और डार्क था। पहले मैं उस सॉन्ग का पहला लाइन तुम्हें बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें आगे की कहानी बताऊंगा। उस सॉन्ग का पहला लाइन था, द स्कैटर्ड बर्निंग सिटीज विद ऑक्यूपेशनल ब्राइट फ्लैशेस। ये कितना डार्क और डीप है तुम इसे समझ के होगे। इसका मतलब है बिखरे हुए शहरों की जली हुई राख और बीच बीच कर चमक जैसे हर बार एक नया ब्लास्ट हुआ। ये 100% किसी वॉर की बात की गई है, जैसे इसमें बिखरे हुए लाश और बिखरे हुए शहर की बात की गई है। जब किसी शहर पे बम गिरता है तो वो शहर पूरी तरह से बिखर जाता है। इसमें कई सारे लोग मरते हैं, कई सारे लाश उसमें बिखरे पड़े होते हैं। ये सॉन्ग और कुछ नहीं, एक वॉर सॉन्ग है। हम इस सॉन्ग का दूसरा लाइन पढ़ते हैं। सॉन्ग का दूसरा लाइन है, एंजॉय योर बॉडी बैग्स एंड फ्लैग्स ड्रॉपेड कॉफिल्स। मतलब जो हमारे शहीद के लाश हैं उनको तुम एंजॉय करो, क्योंकि ये आम बात हो चुकी है। सॉन्ग का तीसरा लाइन है, बिग ब्यूटीफुल वर्ड्स फॉर बिग ब्यूटीफुल मशरूम क्लाउड। मशरूम क्लाउड का मतलब तो तुम 100% समझ क्या हो रहे। न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर बॉम्ब तो तुम जानते ही होगे। ये एक ऐसा बॉम्ब है जहाँ किसी पर गिरता है, जिस जगह गिरता है
एक बहुत बड़ा मशरूम शेप लेता है। इस बॉब का खासियत ही यही है कि ये जब भी गिरता है एक बहुत ही विशाल मशरूम क्लाउड शेप लेता है। लोग भूल जाते हैं कि वो क्लाउड मौत की शेप है।